महिमा है प्यारे। दुष्यंत पुत्र भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इन्हीं भरत के वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम है शांतनु जी। शांतनु महाराज की दो रानियां हैं, पहली गंगा और दूसरी केवट राज की बेटी सत्यवती। अब ध्यान से सुनना जरा। शांतनु महाराज की रानी पहली तो गंगा है, जिसने गंगा ने शांतनु से ये वचन लिया था कि जो भी मैं कार्य करूंगी जिंदगी में, अगर बीच में तुम बोल गए उसी दिन हम आपको छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु जी गंगा के रूप पर इतने दीवाने हो गए, गंगा को उन्होंने वचन दे दिया। अब हुआ ऐसा कि गंगा जी से जो भी बालक पैदा होता है गंगा जी लेकर उसे अपनी धारा में छोड़ देती है, धारा में छोड़ देती है। एक पुत्र नहीं, इन्होंने 6 पुत्र गंगा की धारा में जल में छोड़ दिए। अंतिम पुत्र देवव्रत को लेकर जैसे ही चली, शांतनु जी से नहीं रहा गया, पीछे पीछे गए और आवाज लगा दी, अरे तू कैसी माँ है? क्या ऐसी भी माँ होती है बच्चे को पैदा करके धारा में बहा दे? गंगा जी खड़ी हो गई, पुत्र को लेकर शांतनु जी की गोद में डाल दिया। एक बात कही कि महाराज अब मेरा जाने का समय आ गया। राजा की गोद में पुत्र को डालकर गंगा जी शांतनु से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। गंगा की याद में शांतनु बड़े उदास रहने लगे, लेकिन फिर भी वो अपने मन को अपने पुत्र में लगाने की कोशिश करते, पुत्र देवव्रत में लगाने की कोशिश करते। अब तो देवव्रत में मन लगाते हैं। एक दिन की बात, ये राजा घोड़ा पर सवार होकर शिकार के मूड में गए तो उन्होंने क्या देखा, एक सरोवर है, उस सरोवर पर एक जवान लड़की नाव चला रही है, उसी के साथ में उसका पिता भी है। केवट ने अपनी बेटी सत्यवती से कहा कि बेटी अभी मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं, कुछ अगर कोई पार उतरने वाला आए तो उसे उतार देना, मैं काम से जाता हूं। केवट चला गया। शांतनु जी ने लड़की को दूर से देखा, सुंदर है। शांतनु जी चलकर उसके पास आए और उससे सवाल कर दिया कि आप मेरे साथ शादी कर लो। सत्यवती कहने लगी, अरे महाराज मैं केवट की बेटी हूं। बोले कुछ भी सही, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तब तक केवट आ गया। शांतनु ने केवट से कहा, यानी उस केवट सत्यवती के पिता से, कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। केवट कहने लगा, महाराज मैं केवट हूं। बोले कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूं आपकी बेटी को। तो केवट कहने लगा, शादी तो मैं कर दूंगा लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है, मुझे वचन दो कि आपके बाद राज्य गद्दी पर अगर कोई बैठने वाला हो तो वो मेरी बेटी का बेटा ही होना चाहिए। राजा शांतनु देवव्रत जी को बहुत प्यार करते थे। देवव्रत की वजह से शांतनु जी केवट को वचन नहीं दे पाए, उदास होकर लौट आए। अब तो उदास होकर लौट आए, सत्यवती के रूप पर इतने दीवाने हो गए कि अन्न जल भी ग्रहण करना छोड़ दिया। रातों में सोते नहीं, बेचैनी में रहते हैं। देवव्रत बड़ा समझदार था। देवव्रत ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों? बात क्या है? बोले कुछ नहीं बेटा। नहीं नहीं पिताजी बताइए। देवव्रत इतना दिमाग का तेज था कि अंत में देवव्रत ने ये पता लगा ही लिया कि पिता के उदासी का कारण वो केवट की बेटी है। देवव्रत चल करके उस केवट के पास गए और केवट से कहा कि महाराज आप अपनी बेटी सत्यवती का विवाह मेरे पिता के साथ कर दो। केवट कहने लगा, मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है, तुम्हारे पिता ने एक वचन नहीं दे पाया। वो वचन है कि तुम्हारे पिता के बाद अगर राज्य गद्दी पर अभिषेक कोई करे तो वो मेरी बेटी का बेटा ही करे। तुम्हारे पिता ने वचन नहीं दिया। देवव्रत कहने लगे, ये बात है
तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी बेटी से ही जो बेटा होगा ना, वो मेरे पिता के बाद राज्य का अधिकारी बनेगा। केवट हंस करके कहने लगा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे होने वाले बच्चे हमारी बेटी के बेटाओं से युद्ध करके राज्य छीन ले, हो सकता है तुम ही ने छीन लो कहीं। देवव्रत कहने लगे, बा महाराज इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं आप, तो सुनो, आपने मेरी शादी और मेरे बच्चों तक की सोच ली, तो सुनो, मैं अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन कवारा रहने की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा तो बच्चे कहां से हो जाएंगे फिर। जब देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए इतनी भीषण प्रतिज्ञा की है, तब देवव्रत का नाम पड़ा है भीष्म पितामह। क्या पड़ा है? भीष्म पितामह। आज को कोई लल्ला है बाप की खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठा ले? कहे है कोई नहीं होंगे। आजकल तो ये कहते हैं मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। तुमने तो अपनी जी ली, लेकिन देवव्रत ने अपनी जवानी, वो अपनी खुशी पिता के लिए नौशावर कर दी। तब देवव्रत ने अपने पिता की शादी केवट राज की बेटी के साथ करवाई है। भगवान की कृपा से सत्यवती के साथ में, यानी सत्यवती का विवाह महाराज के साथ जब हुआ, समय आने पर इनके 2 पुत्र हुए हैं, चित्रागद और विचित्रवीर। चित्रागद को गंधर्वों ने मार दिया, बचा विचित्रवीर। विचित्रवीर के 2 विवाह हुए, 2 विवाह, अंबिका और अंबालिका। एक बार की बात क्या हुआ, सत्यवती बेड पर लेटी है पलंग पर, उसका एक पैर पलंग से नीचे लटक रहा है। एक पैर तो पलंग पर है और एक पैर जमीन पर लटक रहा है। पितामह जी आए, पितामह जी ने देखा, रे मां ये कैसे लेटी है। दिमाग लगाया, सोचने लगी लाओ मां को ऊपर कर दे। दिमाग में आया कि पर स्त्री को शयन के समय स्पर्श करना द्वेष है, दोष है। सोचा अब क्या करें। पितामह जी ने क्या किया, अपना सर सत्यवती के पैर से लगाकर उनका पैर ऊपर पलंग पर कर दिया। ये दृश्य देख लिया विचित्रवीर ने, तो विचित्रवीर ये देख करके गलत सोच गया, गलत सोच गया। कभी कभी कहते हैं हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं, कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं प्यारे। गलत सोच गया। सुबह हुआ, पितामह उठ करके सूर्य को जल दे रहे थे, पीछे से विचित्रवीर गए, भैया किसी को मनसा पाप लग गया हो तो मनसा पाप से वो छुटकारा कैसे पाए। पितामह समझ गए इस विचित्रवीर को मनसा पाप कोई और नहीं, मुझे और मेरी माँ के बीच का मनसा पाप लगा है, इसने मेरे और माँ के बारे में गलत सोचा है। तो पितामह सूर्य को चल दे रहे। विचित्रवीर की ये बात सुनी तो पितामह कहने लगे, विचित्रवीर अगर मनसा पाप से कोई दूर होना चाहे तो उसे काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कोई किसी जंगल में जाए, बरगद के वृक्ष के नीचे आग जलाए, और जहां आग जल रही हो उस बरगद के वृक्ष की टहनी हो, उस टहनी पर उल्टे लटक कर, नीचे से आग जल रही हो और टहनी पर उल्टे लटक कर तपस्या करे, तब मनसा पाप दूर होगा। अब विचित्रवीर को ये नहीं मालूम, ये गुस्सा में कही गई हमसे बात, ये नहीं मालूम महाराज। तो विचित्रवीर गए, बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर आग जलाई और टहनी पर उल्टे लटके और तपस्या करने लगे। नीचे से आग जल रही, लपट लग रही, धुआं भी लग रहा है। और जब तपस्या करने लगे और जब धुआं लगा तो उन्हें एक रोग बन गया। कौन सा? क्षय। क्षय मतलब टीबी। टीबी रोग बन गया, जिससे विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई।
अब घर में पुत्र वधुएं दो दो हैं जवान, लेकिन संतान एक से भी नहीं है, किसी से भी नहीं। कहते हैं ना कि घर का जो मुखिया होता है ना, उसे बड़ी चिंता होती है। अगर एक बालक हो, उस बच्चे की शादी हो जाए, तो अगर साल 2 साल हो जाए शादी हुए, तो घर के मुखिया होते माँ बाप, उन्हें चिंता होती क्या बात है, घर में खुशी क्यों नहीं आ रही है ना। सत्यवती को चिंता हुई, तो सत्यवती ने पितामह से कहा, यानी देवव्रत पितामह से कहा, बेटा तुम ही कुछ सहयोग कर दो जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तुम्हारी लोहरी हो जाए, जवान घर में है। पितामह ने कहा मां क्षमा करना, मैं तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। पितामह जी ने व्यास जी को बुलाया, तो व्यास जी ने कहा कि तुम्हारी दोनों पुत्र वधुआं नगिन होकर मेरे सामने से निकल जाएं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों स्त्री नगिन होकर चली, लेकिन बड़ी रानी जो थी अंबिका, अंबिका बिल्कुल नगिन होकर चली, लेकिन शर्म के मारे मैंने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली और सामने से निकल गई। जब सामने से निकल गई तो अंबिका के समय आने पर एक बालक पैदा हुआ जो अंधा था, जिसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। और अंबालिका जो थी वो बिल्कुल नगिन होकर शर्म की वजह क्या करती, पोता मिट्टी होती ना, पोता मिट्टी से अपने शरीर, वो पोता मिट्टी अपने शरीर पर थोप लेती है, तब निकलती है। तो उनके पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा है पांडु। महाराज पांडु की धृतराष्ट्र की पत्नी हुई है, इनका विवाह धृतराष्ट्र का जब विवाह हुआ है गांधारी